सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग आयुषी। तो जिन बच्चों को लाइव क्लास चाहिए थी उनके लिए मैंने बता दूं फिर से आज कि आपको कहां जाना है। कोर्सेज जो बने हुए हैं उनमें डेमो क्लासेस के नाम से कोर्स है, उस कोर्स को क्लिक करना है। उस कोर्स में कोई फीस नहीं है, आराम से आप क्या कर सकते हो, वहां पे लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक, बाकी रिकॉर्डेड आप यूट्यूब पे देख ही रहे हैं और रिकॉर्डेड भी वहां मिलेगी और वहां पे भी रिकॉर्डेड मिलेगी। डेमो क्लासेस वाले ऑप्शन में भी रिकॉर्डेड मिलेगी और वहां पे भी रिकॉर्डेड मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा भाई सारे। क्लियर? तो कल आपको कहां तक करवाया था? शुरू करवाना अभी है ना, बाकी कुछ भी लिखवाया नहीं था। आ जाइए। अब सबसे पहले बेटा जो बात है ना, वो बात ये है, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सबसे पहले आया ही क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ी? डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फाइनल। इतने टेंशन में क्यों है भाई? फोन नहीं आया आज? अच्छा, नहीं फोन नहीं आया क्या वहां से? इतना टेंशन में कैसे? मनमोहनी समझ नहीं रहा अपनी वोकैबुलरी, है ना? समझा इसको भाई को। नाराज मत होना ना, कोचिंग करो ना करो वो अलग बात है, नाराज तो मत हो कम से कम। चलो देखो, बेसिक पार्ट का पहला 2 लेक्चर हो चुके हैं अपने, ठीक है? इसमें फॉर्मूले वगैरह अपन ने लिखवा दिए। अब मेन बात है, अपन की बेसिक पार्ट पे आए हैं, शुरू से स्टार्ट। ठीक, तो आप 1-1.5 पेज छोड़ दें, बाकी आपको मैं दिलवा दूंगा। और पहला फ्रंट पेज निकाले और उस पर लिखे यूनिट फर्स्ट, फटाफट। यूनिट नंबर फर्स्ट। सारे देखो, 2-3 दिन में आपको कह सकता हूं कि आप क्या करें, रफ कॉपी में लिख लें। पर यहां यदि मेरी यहां कोचिंग करनी है तो आपको डायरेक्ट फेयर कॉपी में लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरे दिन आते ही मैं क्या करूंगा, रिवाइज करवाऊंगा। ये टाइम वेस्ट करने वाला काम 3rd ईयर में नहीं करना। ये जो घर पे जाके काम करने वाला है, इसकी जगह कोई एसएससी वगैरह जिसकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें उतना टाइम देना है। ठीक, टाइम पास नहीं करना 1% भी। मैं करवा दूंगा अपने आप। ह्यूमन वन ड्राइवर है तो कंडक्टर को जिम्मेदारी है कि भाई फीस दिए तो ड्राइवर आराम से एंटरटेनमेंट करवाता चलेगा। गाने वाने भी सुनाने हैं? अच्छा चलो। अब देखो बेटा, मैंने तुम्हें उस दिन भी बताई थी और फिर आज नए बच्चे आए तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करूं, क्योंकि 1-2 वीडियो में करना ही पड़ेगा अपने, क्योंकि नए नए बच्चे आएंगे। 2-3 दिन की बात है। अब एक बार तरीके से सुनना। सबसे पहले मुझे ये चीज बताना, आप 3 भाषा, जैसे आप नए आए हो यही बच्चे बताना कि आप जब गांव में थे सबसे पहले, तो आप अपने गांव वालों से संपर्क करने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? एकदम खुल के बोलना, कोई दिक्कत वाले, लड़कियां तो है ही नहीं, टेंशन की बात है नहीं। पहले जब आप गांव में थे तो अपने लोगों से संपर्क करने के लिए कौन सी भाषा का उपयोग करते? लोकल भाषा का। तो सबसे पहले जब अपना लोकल भाषा का उपयोग करते थे, लोकल लैंग्वेज का, तो आप कितने लोगों से कनेक्ट कर पाते थे? 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000। आपके जो एरिया के लोग हैं उनसे कनेक्ट आराम से कर, वो आपकी पूरी बातें आराम से समझ पाते थे कि ये कहना क्या चाहता है वास्तविकता। तो लोकल लैंग्वेज से आप उस एरिया में, फिर आप क्या किया, जयपुर में आए। तो जयपुर में क्या, कुछ फिरंगी जैसे फंकी होते हैं ना, जैसे बाल वाल ऊपर करके वो हिंदी बोलते हैं। तो आपने सोचा यार इन बेचारों को भी समझाने की आवश्यकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर अपडेट। भाई आप अपने अंदर अपडेट करोगे और आपने लोकल लैंग्वेज से क्या अडॉप्ट कर लिया, क्या ग्रहण कर ली, हिंदी लैंग्वेज। क्या ग्रहण की, हिंदी लैंग्वेज। तो आपका जो एरिया था कम्युनिकेट करने का, आपका जो बात करने का तरीका था, वो क्या अब बढ़ा या नहीं बढ़ा? पहले से थोड़ा सा बढ़ा है। और आप अपनी बात को हर किसी को अच्छी तरीके से क्या कर पा रहे हो, अब एक्सप्लेन कर रहे हो। पहले क्या कर रहे थे आप, अपनी बातों को केवल अपने ही रीजन के अंदर बता पा रहे थे। अब क्या कर रहे हो, आपका रीजन थोड़ा सा बड़ा हो गया और आप क्लियरली आप उन बातों को बताना चाहते। क्लियर बात समझ में आई? अब मान लो मैंने आपको साउथ भेज दिया किसी काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपने बीटेक करने या कुछ भी करने या काम करने के पर्पज से आप साउथ चले गए।
अब ना तो साउथ में मलयालम आती है आपको, ना तेलुगु आती, और ना ही हिंदी भी बहुत कम पकड़ते हो, है ना। और अब क्या करना पड़ेगा आपको, अपने अंदर फिर से अपडेट लाना पड़ेगा, और आप अपडेट करके क्या लेके आए, इंग्लिश। और इंग्लिश लेने से क्या हुआ कि आपका एरिया और बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इंग्लिश आने से आप उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करने लगे, अपनी बातों को अच्छे से रखने लग गए, आपकी बातें उनके समझ में आने लगी और उनकी बातें आपको अच्छे से समझ में आई। तो ये जो आपके फिजिक्स है ये भी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज, ठीक। इसकी कंपैरिजन करता हूं मैं। सबसे पहले आप क्या पढ़ते थे, न्यूटन की मैकेनिक्स, क्या पढ़ते थे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसका नाम था। अब न्यूटन क्या करता था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था, क्योंकि वो सो रहा था बेचारा, सोते ऊपर पे एप्पल गिर गया और उसने बहुत सारी चीजें हमें दे दी, तो ज्यादा दिमाग तो लगाता ही नहीं था। वो क्या कहता था, मैं उसी चीजों की कैलकुलेशन करूंगा जो मुझे क्या करेगी, आंखों से दिखेगी। जैसे बंदर इधर से उधर, मशीनरी, गिरनी घूम रही है, मतलब आप जिसको देख सकते हो, इसका मतलब देख किन किन चीजों को सकते हो आप, बड़ी बड़ी चीजों को, बहुत छोटी चीजों को तो आप नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं इलेक्ट्रॉन कहां है, तो आप क्या कहोगे, हम तो नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, वास्तविक बात है। बट मैं आपको कहूं ये लाइट है, तो लाइट को आराम से देख सकते हो। लाइट बड़ा ऑब्जेक्ट है या छोटा, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो बड़ी चीजों को आप क्या कर सकते हो, आसानी से देख सकते हो। तो न्यूटन बाबा ने जो बोला वो ये बोला कि मैं उन चीजों की कैलकुलेशन कर रहा हूं जो बड़े बड़े हैं और मुझे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ती गई और फिर उनका दौर आया, गैलीलियो, केपलर वगैरह, इनका दौर आया। इन्होंने भी अपने व्यू रखे तो थोड़ा सा मॉडर्नेट हुआ कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से अपन क्लासिकल मैकेनिक्स को इसमें जाने लग गए। किस में जाने लग गए, क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसे आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में किस नाम से पढ़ा था, मैकेनिक्स के नाम से पढ़ा थे, यांत्रिकी। आप उसमें गैलीलियो पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते, केपलर पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। तो ये थोड़ा मॉडर्नेट हुआ। फिर इसमें भी थोड़ा थोड़ा, न्यूटन भी वहां तक, न्यूटन गलत नहीं था भाई, न्यूटन गलत नहीं था। न्यूटन क्या था, अपने एरिया में सीमित था, वो समझा नहीं पा रहा था उन चीजों को, समझ रहे हो मेरी बात। न्यूटन सही था, गलत नहीं था कहीं पे भी। जैसे लोकल लैंग्वेज गलत नहीं है तो अपन सही बोल रहे हैं ना भाई, मुझे यहां जाना है, तो वो उस चीज को अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले, हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, जाना तो आपको ही है ना, सही बोल रहे हो। तो ये चीजें भी क्या थी, सही थी। पर हो क्या रहा था, कम्युनिकेट करने का तरीका क्या कर रहे थे, लगातार परिवर्तित कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। इसके साथ जो क्लासिकल मैकेनिक्स था उसमें आप जाके एमएससी में पढ़ोगे, लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन नाम के भी टॉपिक होते हैं, जो क्या कर देते हैं, जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना उनको सोल्व करने के लिए हमें बहुत आसान कर देते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक कहूं, एक बॉल है और कोई भी बॉल टाइप का न्यूमेरिकल है, मतलब एक गोल है और उस बॉल का आप न्यूमेरिकल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोल्व करो तो कितना डिफिकल्ट होगा। और यदि उसी प्रॉब्लम को आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, गोलीय निर्देशांकों में सोल्व करो तो वो आसान हो जाता है ना। तो यही चीज यहां पे है, इसको आसान किया गया, कम्युनिकेट करने का तरीका। इसके बाद क्या आया, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स, इसकी बहुत सारी चीजें क्या हुआ, ये समझाने में असफल रहा, समझाने का तरीका क्या था इसका, गलत था। तो इससे अपडेट होकर क्या आया, क्वांटम। और अब क्वांटम को आगे और अपडेट किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं कुछ जगह QFT, क्वांटम फील्ड थ्योरी बोलते नहीं बोलते। तो पहले तो मुझे एक चीज का बात बताओ, अपन जब पहले नोकिया का मोबाइल रखते थे, ठीक, नोकिया के मोबाइल से जब आपका मल्टीमीडिया फोन आया तो मोबाइल ने क्या किया, अपने अंदर अपडेट, लोगों से क्या करने का, कनेक्शन किया, कम्युनिकेट करने का। पहले सर आप फोन पे ही बात कर पाते थे, अब तुरंत पूछ लेते हो कहां, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, खाना खाया कि नहीं खाया, चीजें पूछ लेते हो ना। तो कम्युनिकेट करने का तरीका क्या हो गया, आसान हो गया। क्यों अंकित, तू भी करता होगा, नहीं करता, कम्युनिकेट ही नहीं करता, फिर कॉलेज का क्या मतलब हुआ। भगवान जैसा आपको भेजा है वहीं वो ऑफिस ऊपर ऐसे दी जाके भगवान को क्या है, नहीं मैं बहुत शरीफ आदमी और मैंने जीवन में कुछ नहीं किया।
तो कम्युनिकेट करने के तरीके चेंज हुए। तो ये क्या, एक भाषा के रूप में, ये मैंने तुम्हें कल कराया। तो ये क्या हुआ, एक अपनी लैंग्वेज में अपडेट करते गए और लास्ट में क्या आ गया, क्वांटम मैकेनिक्स। ये आपने कहां पढ़ी थी, 11th में पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? 11th और 12th में पढ़ी थी क्या? यही आती थी बेटा। और ज्यादातर न्यूटन मैकेनिक्स किस में है, 11th में है। उसके बाद आपने क्लासिकल मैकेनिक्स कहां पढ़ी, फर्स्ट ईयर में पढ़ी नहीं पढ़ी? आप किस में आ गए हो, थर्ड ईयर में। तो बीच में एक चीज और रह गई, सेकेंड ईयर। और सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल की सेकेंड यूनिट याद करो, जिसमें आता था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। तो बीच में अपडेट और हुए थे ना अपन, तो वो भी बताऊंगा। और फिर किस पे आए हो आप, क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक? ऑनलाइन वालों, ये सिर्फ बेसिक पार्ट था, कुछ भी नहीं लिखवा है यहां तक, लिखना भी नहीं। क्लियर है? अब आओ, अब अपन बेसिक पार्ट के बाद आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने यूनिट फर्स्ट हेडिंग डलवाई हुई है, ठीक है, और सब कुछ लिखा है। पहले मैं क्या करता हूं, आपको छोटी सी चीजें बताता हूं, ताकि क्या हो, आप देखो क्वांटम में जो ये 5 लेक्चर या 7 लेक्चर है ना, इसके बाद केवल और केवल क्या है, मैथमेटिक्स। एक छोटा सा कंसेप्ट होगा, उसके बाद मैं मैथमेटिक्स समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगी। पर ये जो 4-5 टॉपिक है ना पहले वाले, ये क्या है, थ्योरेटिकल है बेटा। कई बार आपने देखो, जैसे सेकंड ईयर में आपने थर्मो पढ़ी थी, तो थर्मो की पहली यूनिट के 4-5 टॉपिक पढ़े थे क्या? माइक्रोस्टेट, मैक्रोस्टेट, सूक्ष्म अवस्था, है ना, अभिगम्य अवस्थाएं वगैरह पढ़ा होगा ना। तो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था, तो इसी टाइप से डिफिकल्ट है, पर इसको स्टोरी बनाएंगे अपन। यदि स्टोरी बनाएंगे तो ही याद रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? आओ, तो यूनिट फर्स्ट हेडिंग डाल लेना नए वाले बच्चे, ठीक है ना, पहले पहले। और यूनिट फर्स्ट के ब्रैकेट में क्या लिखोगे भैया, यूनिट फर्स्ट कौन सी है, क्वांटम सिद्धांत का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। लिखें, क्वांटम सिद्धांत का विकास। इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डालें, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इंग्लिश मीडियम वाला हेडिंग डालेंगे, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब आ जाओ, जो ये बातें हो रही थी ना, ये सारी क्या है, फिजिक्स की, मैंने आपको बताया एक लैंग्वेज। अब देखो, फिजिक्स, इसको मैं थोड़ा सा करेक्टराइज कर रहा हूं बेटा। कैसे? एक तो मैं बात करूंगा किससे पहले की, 1900 से पहले की, 1900 से पहले की, यानी बिफोर और आफ्टर, यानी बिफोर 19, ठीक है, 1900 से पहले की बात करेंगे। और एक मैं बात करूंगा, वो क्या बात करूंगा आपको, 1900 के बाद की सारी चीज बताऊंगा। अरे भाई एक बार, है ना, 1900 के बाद, यानी आफ्टर 19। तो 1900 से पहले जो अपन फिजिक्स पढ़ा करते थे ना, उसको अपन बोलते हैं चिरसम्मत भौतिकी, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स। आपने पढ़ा भी होगा। इंग्लिश मीडियम से कौन कौन है? आप ही हो। हिंदी मीडियम से आप हो ना सारे, तो आपने पढ़ा भी होगा। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स को क्या लिखते हैं अपन, चिरसम्मत भौतिकी। क्या बोलते हैं? चिरसम्मत भौतिकी। तो 1900 से पहले अपन ने क्या पढ़ी थी, चिरसम्मत भौतिकी, यानी आपकी क्लासिकल फिजिक्स। पर 1900 के बाद आप क्या पढ़ोगे, आप 2 टाइप से पढ़ोगे यहां 1900 के बाद भी। कौन कौन सी? एक तो पढ़ोगे आप क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम यांत्रिकी। क्या पढ़ोगे आप? क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी। और दूसरी बात, आप आगे जाके एमएससी में पढ़ोगे इसको। क्या पढ़ोगे आप? QFT,
क्वांटम फील्ड थ्योरी। क्लियर? मैं बताऊंगा ये होती कैसे। क्लियर? अब आते हैं, किसी भी बच्चे को ये डाउट है कि क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं होता, आपने क्लासिकल मैकेनिक्स ये तो आपने पढ़ ही रखा है बीएससी पार्ट फर्स्ट में, क्लासिकल पढ़ रखा है। क्लासिकल बात किस पे करता है? वेलोसिटी की। वेलोसिटी में चेंज होने पे क्या होता है? दिक्कतें महसूस होने लग जाती। जैसे आपने एसटीआर पढ़ा था, वहां दिक्कत क्या आ रही थी? वहां अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बात करने लग गए थे कि मैं इस चीज को लाइट वेलोसिटी से मूव करवा दूं। मतलब वहां वेलोसिटी की बात हो रही थी कि वेलोसिटी ज्यादा हो रही थी, वेलोसिटी कम थी तब तो अपन कर ही रहे थे सारा काम। भाई गाड़ी चल रही है, आपको दिख रही है 60 किलोमीटर पर सोच 120 180 200 चल, इंडिया में तो इतनी चलती है 220, इससे ज्यादा चलती। इससे ज्यादा चलाने वाले क्या करते हैं? जो देखे आप मोटरसाइकिल वाले, ये वाले लोग चलाते हैं। तो 220 देखते हो आप, आसानी से कैलकुलेट होने वाली वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी कैलकुलेट थी, आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स से सारी चीजें प्रॉब्लम सोल्व कर ही रहे थे। पर फिर क्या आया? आइंस्टाइन। और आइंस्टाइन ने क्या कहा? नहीं, मैं क्या करूंगा, इस चीज को यार लाइट वेलोसिटी से मूव करवा दूं तो क्या इफेक्ट आएगा। भाई तभी तो देखो, आपको क्या छोटे थे तब क्या लगता था? जब आपके गांव में प्लेन उड़ती थी ऊपर, तो आप सोचते थे ये प्लेन कितना है? छोटा सा। तो अब आपको पता चल गया होगा ये है तो उतना ही पर दिखता छोटा है। ये बात आपको चलते, आपको ये भी नहीं पता था कि आपका मूव करने पे वेलोसिटी मास में भी परिवर्तन हो रहा है। आपका मास क्या हो रहा है? कम ज्यादा। भाई आप गति करते हो तो मास में चेंज आता है। सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ा? एसटीआर में देखो 3 फॉर्मूले पढ़े थे वहां। एक आपने पढ़ा होगा m बराबर m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस फैक्टर को आप क्या बोलते थे? गामा बोलते थे। या गामा और अल्फा दोनों बराबर भी होते हैं। कहां पे? लोरेंज वाला टॉपिक करवाया था, उसमें आपको जो अल्फा और गामा दोनों बराबर निकाल के बताया थे। तो कई बुकों में इसको क्या दिया रहता है? अल्फा, और कई बुकों में गामा। तो बात एक ही है। तो सोनू और चाहिए सोनू कुमार हो, घर में बस नाम होते हैं चेंज। तो ये चीजें आपको वो तो पता थी प्लेन जा रही है वो छोटी, पहले नहीं पता था ना। पर ये चीजें क्या थी? एसटीआर का पार्ट था, क्योंकि वेलोसिटी उसकी क्या थी? कंपैरिजन बहुत ज्यादा थी, वेलोसिटी उसकी ज्यादा थी, तो ये परिवर्तन आ रहा था। अब अपन बात करते हैं मुद्दे की। इससे आपको कोई मतलब नहीं, मैंने सिर्फ इतना बताया आपको कि क्लासिकल मैकेनिक्स को जानते हो ना आप। मैं इतना जानता हूं, क्लासिकल मैकेनिक्स को जानते हो। सच बताना, जहां दिक्कत नहीं हो मेरे को बता देना बेटा ना। क्लासिकल मैकेनिक्स से 2 पार्टों में डिवाइड हुई है चीज। एक तो किस पे हुई? बेसिस ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी वेग के आधार पर। किसके आधार पर? वेग के आधार। यहां जो वेलोसिटी थी ना पार्टिकल की, वो लाइट वेलोसिटी से बहुत कम थी। या आप एक भी लगा सकते हो, इतना ज्यादा लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। लाइट वेलोसिटी से कम थी। पर यहां से वेलोसिटी क्या कर रहे हैं अपन? बढ़ा रहे हैं। मान लो वेलोसिटी को मैं किसके कंपेरेबल ले आया? लाइट बराबर नहीं होगी, कंपेरेबल मतलब तुलनात्मक हो सकती है। किसी चीज की अपन क्या करते हैं? तुलना ही करते हैं। एक जैसी चीज होना संभव नहीं। कंपेयर कर सकते हैं अपन। जैसे आप नेगलेक्ट करते थे कोई चीज को, 5000 गुना के तुम्हें 0.0 को क्या कर देते? नेगलेक्ट। तुलना हो रही है, कंपेरेबल। तो यहां आपने यूज की थी STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो किसने दी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये 2 थ्योरी होती हैं, आपने पढ़ी हो तो, यदि आपने कभी बीएससी पार्ट फर्स्ट में थोड़ा सा डीप जाके पढ़ी है। अपना बात कर लेते क्योंकि अभी टाइम अपने पास अच्छा, और क्लासें मैंने आपको बताई दी किस तरीके से चलेंगी, तो आपका सिलेबस की तो टेंशन है नहीं इस बार। तो थोड़ा सा डीप में जाते। एक थ्योरी और पढ़ी हो तो आपने GTR, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सुनाया भी होगा, जब फर्स्ट ईयर में पढ़ाया तो पक्का। एक STR पढ़ते हो और एक, तो ये मुझे बताओ GTR पहले आई या STR? GTR लग रहा है ना, जनरल थ्योरी ऑफ GTR पहले आई होगी। नहीं, STR लोगों को क्या नहीं आई समझ में। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा? कुछ दिनों के बाद GTR दी, बोले पहले इसको पढ़ो और फिर किसको पढ़ना? STR। तो हमेशा कोई पूछे तो बता देना, जो जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं ना उनमें पूछ लेता है कई बार। ठीक, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस पे आई?
जैसे जोमेटो वोमेटो वाले हैं ना, इसी पे काम करते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक, अभी डिटेल में इतना अपन जाएंगे नहीं। तो बेसिस ऑफ द वेलोसिटी आपकी क्लासिकल किस में कन्वर्ट होगा, किस में अपडेट हो गया, एसटीआर में। और ये चीज जब आप इन दोनों की कंपेरिज करोगे तो चल गया, इसमें अपडेट होने के बाद एसटीआर चीजों को आसानी से क्या करने लग गया, समझाने लग गया। जो आपको चीजें क्या नहीं आ रही थी, आसानी से समझ में नहीं आ रही थी। जैसे आप चीजों को भ्रम समझते थे, प्लेन छोटा है, उसको समझा दिया ना इसने सारी चीजें। टाइम डायलेट होता है, बात सुनिए। मूवी देखते हो क्या आप, मूवी बाहुबली नहीं, ये हॉलीवुड वाली, जैसे द मार्सियन मूवी है, उस पे वो जाता है मार्स पे आदमी, तो वो वहीं रह जाता है, तो वहां सोल चलते हैं मार्स में, है ना। सोल जैसे अपने साल चलते हैं ना, वहां पे उसको बोलते हैं सोल। तो वो नीचे आके क्या करता है, उसकी बेटी बड़ी हो जाती है, वो छोटा रह जाता है उससे। जब गया था तब क्या था, वो बड़ा था, वो बेटी छोटी थी। तो वहां पे टाइम डायलेट रहता है, समझ गए। इस टाइम का भी कंसेप्ट मैं बताऊं। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इसके साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी किसके, आकार के आधार पर। अब एक बात छोड़ो, क्या मैं तुम्हें कहूं इस बोर्ड का और इलेक्ट्रॉन का आकार एक है, नहीं है ना। तो दो टाइप हो गए, एक तो बहुत बड़ा हो गया और एक बहुत छोटा हो गया। तो बहुत छोटे थे ना, उनको बोला गया था माइक्रो पार्टिकल, सूक्ष्म कण। क्या बोला गया, सूक्ष्म कण यानी माइक्रो पार्टिकल। दूसरे जो बड़े कण थे उनको बोला गया मैक्रो पार्टिकल यानी स्थूल कण। क्या बोला गया उनको, स्थूल कण। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हुआ कि बात साइज ऑफ पार्टिकल पे ही थी। क्वांटम कहां पे लगा, जहां पे कण क्या था, सूक्ष्म था। एटॉमिक लेवल की बात की गई, इसकी बात की गई एटॉमिक लेवल की, से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी बात होने लग गई। तो ये तो क्या आदमी के रेंज से बाहर थे। तब किसकी नई थ्योरी की आवश्यकता हुई, और तब कौन सा आया, क्वांटम मैकेनिक्स। और ये किसके लिए लगता है, सूक्ष्म कण के लिए। कोई पूछे तो किसके लिए, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए। कौन से कणों के लिए, सूक्ष्म कणों के लिए। यह बात ध्यान रखनी। इसका जो सेगमेंट है, इसको मैं एक जगह करके बताता हूं आपको, ठीक। आओ, इसको एक अच्छे से अपन क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स से आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ये मान लो एक, जो आप ग्राफ बनाते थे ना, एक ग्राफ मान लेते हैं। इस एक्सिस पे मैं क्या लेता हूं, कण का आकार। क्या लेता हूं मैं, कण का आकार, साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल। और इस डायरेक्शन में मैं ये भी बता देता हूं कि डायरेक्शन में क्या हो रही है, बढ़ रहा है। मतलब यहां कम है और यहां बढ़ रहा है, यहां बढ़ रहा है, यहां बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज ऑर्डर में है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। इस डायरेक्शन में मैं किसको बता दूं, कण का वेग। क्या बता दूं, कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इस डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, मैंने एरो करके बताया, इसका मतलब क्या, पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जैसे मैं कंपैरिजन मानता हूं, इसको ओरिजिनेट मान लेते। अब सर ये ओरिजिन क्यों जरूरत होती है, जैसे मैं तुमसे कहूं, देखो बेटा एक दो क्लास है ना, आपको बहुत ध्यान लगा के सुननी पड़ेंगी। फिजिक्स है, आसान आसान लैंग्वेज बहुत है। आप, मैं यही आपको डायरेक्ट थ्योरी लिखवा देता, आपको भी अच्छा लगता, आप रट लेते, पर वो बीच का जो पीछे का फ्यूचर है वो खत्म हो जाता। इसलिए कह रहा हूं बहुत ध्यान से, नई चीज में कल दोबारा आके पूछ लेना आराम से, 3 बार पूछ लेना, 4 बार पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात करते हैं। देखो ये ओरिजिन, जैसे मैं तुमसे कहूं दिल्ली कितना दूर, दिल्ली कितना दूर, तो क्या कहोगे तुम, थर्ड ईयर में आने के बाद ऐसे 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 एकदम ऐसे जैसे आप कुछ पता ही नहीं है, 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे आते हैं, नहीं भाई इनको पता नहीं, तो कुछ बोला करो। जो बच्चा बोलता है ना वो आगे जाता है, याद रखना, इंटरव्यू का दौर है। खुल के बोल, गलत बोला करो यार, गलत बोल। ये मैं स्नाइपर लेके बैठा हूं यार, भाई बोला बस,
उड़ाया। ऐसा कुछ नहीं है, शादी हो गई है मेरी, मुझे बाल बच्चों को पोषण करना है, तो मैं अभी जेल नहीं जाने की सोचूंगा। तो आप आराम से बोल सकते हो। मैंने आपसे पूछा दिल्ली कितना दूर, तो आपको जवाब क्या आना चाहिए? जैसे आपका क्या आना चाहिए? 500 700, बहुत दूर है। रिव्यू सुनना भाई ऑनलाइन वालों, और जो यहाँ पे ना यूट्यूब पे देखोगे ना बाद में, वो भी सुनना, ठीक है? हमारे घर की बात है ये, तो हमें दिख तो रहे नहीं हम, तो अलग बात है। हाँ मनमोहन, 300-400 किलोमीटर, बहुत दूर। पर आपने एक चीज नहीं पूछी, बहुत दूर का कोई क्या नहीं है, मेजरमेंट नहीं है। आप पूछते मेरे को सर कहां से पूछ रहे हो, आप जयपुर से पूछ रहे हो, लखनऊ से पूछ रहे हो, उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हो, झारखंड से पूछ रहे हो, मध्य प्रदेश से पूछ रहे हो, मतलब आपको क्या चाहिए ये चीज बताने के लिए? सबसे पहले ओरिजन। मैं कह दूं मैं जयपुर में बैठा हूं, और कोई आदमी कहते भाई जयपुर में कहां बैठा है ये तो बता, ओरिजिन कहां तेरा? मैं कहूं गोपालपुरा में। अब गोपालपुरा भी बैठा है, गोपालपुरा में कहां? यादव चाय वाले की दुकान के पास में। तो ऐसे बताना पड़ता ना ओरिजिनेट। तो वैसे ही अपन यहां से रेफरेंस ले रहे हैं इसका, कि यहां से क्या है एकदम कम है, और फिर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, फिर यहां से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आई बात? आओ, मैं यहां ऊपर ही ऊपर चलता हूं बेटा। तो आप क्या कह रहे हो, मैं इसका मैक्सिमम पॉइंट ले लिया, मतलब यहां वेलोसिटी क्या है, लगभग कंपेरेबल किसके है, लाइट वेलोसिटी। बात सही है कि नहीं? पर मैं इस आकार को दो डिवाइडेशन में बांट दिया, ए और बी, मतलब यहां आकार छोटा और यहां, तो लाइट वेलोसिटी के बराबर है। तो लाइट वेलोसिटी के बराबर है तो एक चीज तो लगती है, क्या लगती है? क्वांटम, सॉरी एसटीआर। क्या लगती है? एसटीआर। आपको पता है वेलोसिटी लगभग बराबर होने पे मैंने क्या बताया था अभी? साइज की बात नहीं की है मैंने, पहले बोल रहा हूं। क्या बात की है? लगभग बराबर होने पे क्या लगती है? तो आपको कंफर्म हो गया कि यहां एक तो क्या लगेगी। अब दूसरी बात, पार्टिकल की साइज क्या है, छोटी, तो क्या लगेगा? क्वांटम। तो मैं क्या लिख दूं यहां, एस टी आर प्लस से क्वांटम, और इन्हीं को क्या बोलते हैं आगे जाकर, क्यू एफ टी, क्वांटम फील्ड। बात समझ में आई? चलो सेकंड पोर्शन पे आए। यहां पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, कम, किससे? सी से। तो कम होती है तो क्या लगती है, क्लासिकल। और पार्टिकल की साइज क्या है, क्या लगती है, क्वांटम। बात समझ में आई? आओ इधर चलते हैं, आकार क्या हो गया, बड़ा, और ये क्या है, आकार बड़ा हो गया इधर, और ऊपर वाले बॉक्स में वेलोसिटी क्या है, कंपेरेबल टू लाइट वेलोसिटी, और आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने की मतलब नहीं है, पहले ये बताओ इसमें क्या लगेगी, एस टी आर, और आकार बढ़ते ही क्लासिकल। आकार बढ़ा है तो क्लासिकल। अब आओ, इसमें आकार भी बढ़ा और वेलोसिटी भी, तो ये कौन सा बॉक्स है, केवल क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल किससे डील कर रही है, वेलोसिटी से, जबकि क्वांटम किससे डील कर रहा है, साइज से। तो पूछे समझा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। यही समझाना चाहता था कि क्वांटम और क्लासिकल कब और कहां काम में आते हैं। पहले मुझे सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करनी है, क्या क्वांटम होता है मैं नहीं पूछ रहा तुमसे, सिर्फ ये पूछ रहा हूं तुमसे कोई कहे कि क्वांटम कहां लगता है और क्लासिकल कहां लगता है और एसटीआर कहां लगता है, आप बता सकते हो या नहीं बता सकते, केवल मुझे इतना बता दो, नहीं तो मैं दोबारा समझा दूं। पक्का? इतना ही कर सकता हूं, और तो क्या ही है। बेचारा ड्राइवर है बेचारा, वो और क्या करे, 2 बार पूछ ले भाई रोकनी है क्या, बस तेरा यही स्टैंड है, नहीं क्या? चलो बताओ, आया समझ में? पक्का? आओ अब एक काम करो, सबसे पहले तो आप ये चार्ट उतारो, फिजिक्स वाला अच्छे से उतारना रे भाई। इंग्लिश मीडियम वाले भाई, तेरे नोट्स बहुत जरूरी हैं। लास्ट में इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते पता है क्या, सर 1 यूनिट के नोट्स भेज दो ना इंग्लिश मीडियम में, क्यों? हिंदी मीडियम वाला तो बेचारा लिख लेता है, ये इंग्लिश मीडियम वाले लिखते नहीं है। मनमोहन बढ़िया सा चार्ट बना लेना भाई। कोचिंग खोलेगा के बाद में पढ़ के सामने? मनमोहन तू कोचिंग में कमाई है, आप भी इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से? हिंदी।
एसी लगवा के देखे, गर्मी लग रही है सर? 1499 में एसी भी मिल रही है। ऑफलाइन वालों के लिए 1799 है, पता है मनमोहन? चलो, आयुषी एक बार कमेंट करना बेटा। आयुषी, कर दूं ऊपर? इसको हिंदी मीडियम वाले लिखना चिरसम्मत भौतिकी। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखोगे? क्लासिकल मैकेनिक्स लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब हिंदी में लिखना चाहो तो बता रहा हूं भाई, चिरसम्मत भौतिकी। यहां क्या लिखोगे? आकार के आधार पर। और इसको क्या लिखोगे? वेग के आधार पर। इसके नीचे अच्छा सा बॉक्स बना लेना, नीचे करो। ऊपर कर दो।